एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमारा सर्कल है, क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। उससे पहले आपको इसकी थ्योरम्स और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो में आपको बताई गई हैं, दी गई हैं। अब आपके इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप एक्सरसाइज को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा थ्योरम 1 से रिलेटेड, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में आपको ये बताया गया था कि कोई भी हमारे पास सर्कल है, कोई भी हमारे पास सर्कल है, ध्यान दें इधर सभी, कोई भी हमारे पास सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई भी एक सेंटर है, सेंटर पॉइंट से रेडियस को यदि किसी भी टेंजेंट पर ड्रॉ करते हैं तो रेडियस क्या करती है, टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये थ्योरम 10.1 में बताया गया था कि कहने का मतलब ये है ओपी हमेशा ए बी पर परपेंडिकुलर होती है। ये आपको थ्योरम 10.1 में एक्सप्लेन किया गया था, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको थ्योरम 10.1 में बताया गया था। अब इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, किसी एक पॉइंट क्यू से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई एक पॉइंट है क्यू, इस क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ करा, कहां पर टेंजेंट ड्रॉ करा, सर्कल पर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, क्यू फ्रॉम द सेंटर, उस क्यू पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, यहां पर हमारा एक सेंटर है, उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस 25 है। आप सब जानते हो ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर, ओपी परपेंडिकुलर टू पी क्यू बाय थ्योरम 10.1। बाय थ्योरम 10.1 आपको दो चीज गिवन है क्वेश्चन में, ओपी गिवन है आपको 25 और पी क्यू गिवन है 24। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको रेडियस फाइंड करनी है, सर्कल की रेडियस क्या होगी। आप सब जानते हैं, जिनको आता है वो नोट करते रहें, ज्यादा सीरियसली ना लें। ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कब लगाते हैं हम, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो यहां पर हाइपोटेनियस क्या होगी, ओ क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या होगी, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करें, ओ क्यू कितना है हमारा, ओ क्यू, सॉरी यहां पर ओ क्यू दिया हुआ है, ओ पी नहीं है वो, ओ क्यू की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर, ओ पी फाइंड करना है हम लोगों को, रेडियस है वो हमारी, अब पी क्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। तो माइनस जब हम करेंगे 625 में से ओपी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब 625 में से 576 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 625 माइनस 576 इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। तो माइनस करके आ रहा है हमारा 49, तो ओपी का स्क्वायर आ रहा है 49। तो हम चेक कर रहे हैं 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो इसको जब हम स्क्वायर से स्क्वायर को कट कर देंगे तो ओपी हमारा आ जाएगा 7, यानी कि रेडियस जो आएगी वो 7 सेंटीमीटर आएगी। रेडियस क्या आएगी, 7 सेंटीमीटर। बात क्लियर है सभी को। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले आपको यह पहचान करनी होती है कि क्वेश्चन में हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। और क्वेश्चन को रीड करने के बाद पहले आपको यह जज करना होगा ओ क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, ओपी क्या है। यदि आपने इनके जज करने में थोड़ा भी डिफरेंस कर दिया या कोई भी चीज आगे पीछे कर दी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा और आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी सी भी खराब हो सकती है, वो पूरी भी खराब हो सकती है, वो आपको पता होगा। ध्यान दें तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दो इधर सभी। अब बातें नहीं करनी है, ध्यान से समझना है, नोट करना है। फिर क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको गिवन है, डायग्राम में आपको ये भी गिवन है कि ये एंगल 110 डिग्री का है। आपका क्वेश्चन में टारगेट क्या है, पीटी क्यू फाइंड करना आपका टारगेट है। एंगल पीटी क्यू आपको फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। और आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि पीओ क्यू कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। गिवन क्या है, पीओ क्यू 110 डिग्री का आपको गिवन है। पीओ क्यू इज इक्वल टू
110 डिग्री। क्वेश्चन को पहले आपको रीड करना है, रीड करके आपको पता लगेगा एक एंगल 110 डिग्री का है। और आपको यह भी बताया गया है, थ्योरम 10.1 में बताया गया था, फर्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में यह बताया गया था कि रेडियस OQ क्या है, रेडियस OQ क्या है, और TQ क्या है, टेंजेंट। OQ क्या है, रेडियस, और TQ क्या है, टेंजेंट। तो OQ हमारा रेडियस है और TQ हमारा टेंजेंट है। तो 10.1 में यह बताया था दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, यही बताया था। TQ और OQ दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सब जानते हैं। जब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो OQT एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल OQ2 कितना होगा, 90 डिग्री। अब OQT 90 डिग्री का होने के बाद अब ध्यान से देखेंगे OP क्या है, रेडियस है। OP क्या है, रेडियस है। और आप देख रहे हैं क्या, बहुत बच्चे इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, TP क्या है, रेडियस है, टेंजेंट है। TP क्या है, टेंजेंट है। तो OP रेडियस है और TP टेंजेंट है, दोनों ही क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये थ्योरम 10.1 बताती है हमें। थ्योरम 10.1 कहती है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो OP रेडियस है, TP टेंजेंट है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल OPT कितने डिग्री का होगा जी, 90 डिग्री का होगा। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास 4 एंगल आ चुके, 4 में से 3 एंगल पता लग चुके हैं। चौथा एंगल आपको फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। वो कंडीशन लगा के फोर्थ एंगल आप ध्यान से सीरियसली फाइंड कर लेंगे। एंगल POQ, बोलना नहीं है, एंगल POQ प्लस एंगल OPT, एंगल OPT प्लस एंगल OQT। और कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको, एंगल PTQ फाइंड करना है। PTQ चारों का सम कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको 3 एंगल की वैल्यू पुट कर देनी है। POQ कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो PTQ कितने डिग्री का आएगा, तो इनों को प्लस कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। प्लस करके कितना आएगा, 290 आएगा। प्लस PTQ इज इक्वल टू 360। तो एंगल PTQ आ जाएगा हमारा 360 माइनस 290, 70 डिग्री का एंगल हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग बहुत इजी वे में इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, उससे एंगल 90 डिग्री का बनता है। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। 3 एंगल आपको पता लग जाएंगे और चौथा एंगल आप इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। बात क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चनों में डायग्राम आपके पास गिवन नहीं होगा और आपको पढ़कर, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, अभी क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन में जैसे डायग्राम आपको गिवन नहीं है और पढ़कर आपको डिटेल में डायग्राम पहले जनरेट करना है। क्या करना है, डायग्राम जनरेट करना है बहुत सीरियस वे में। डायग्राम किस तरीके से जनरेट करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है पहले पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में पढ़ के डायग्राम सेट करेंगे। डायग्राम कह रहा है PA और PB दो टेंजेंट हैं। PA PB दो टेंजेंट है, यानी कि सर्कल के 2 पॉइंटों पे टच करेंगे। बाहर एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहां पे आ गया PA और यहां पे आ गया PB। PA PB दो टेंजेंट है, PA PB दो टेंजेंट है। PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, और सर्कल का सेंटर O है। सर्कल का सेंटर क्या है, O। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। अब बताओ कौन सा एंगल 80 डिग्री का है? POA फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है, बात समझिए। POA आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। PA और PB जो मिलकर जो दो टेंजेंट इस तरीके से बना रहे हैं, दो टेंजेंट है PA और PB जो मिलकर एक एंगल बना रहे हैं, वो है 80 डिग्री का। यानी कि एंगल APB 80 डिग्री आपको गिवन है। APB कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। पहले तो आपको ये बात पता लगानी है, एंगल APB 80 डिग्री का है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सीरियसली समझेंगे इसको। एंगल APB 80 डिग्री का है और आप सब जानते हैं ट्राइंगल APO को, सभी जानते हैं। ट्राइंगल APO दिख रहा है सभी को? ट्राइंगल APO सभी को दिख रहा है, और ट्राइंगल BPO भी दिख रहा होगा। ट्राइंगल BPO दोनों दिख रहे हैं आपको।
ट्राइंगल एपी और बीपीओ में पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। क्यों करेंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ? पहले ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। ये थ्योरम में भी एक दो बार बताया जा चुका है, थ्योरम 10.3 में, कि थ्योरम 10.3 में जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो अब इसमें एक बार प्रूफ करके बता देते हैं कैसे होगा इक्वल। ट्राइंगल ओपी किसके इक्वल है? ओपी के। ओपी किसके इक्वल है? ओपी के। बातें नहीं करनी है, ध्यान देना इधर। ओपी ओपी इक्वल है, कॉमन है, सॉरी ओपी और ओपी कॉमन है। अब आप सब जानते हो रेडियस इक्वल है, ओए किसके इक्वल है? ओबी के। ये रेडियस है, हाँ जी ये दोनों रेडियस है या नहीं है? तो इससे क्या पता लग रहा है? एंगल ए पीएओ और पीबीओ ये कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। कैसे पता लगा? थ्योरम 10.1 से पता लगा। थ्योरम 10.1 से ये पता लगा कि पीएओ और पीबीओ दोनों 90 डिग्री के होंगे। ये हमें प्रूफ भी करने होते हैं, दोनों एंगल इक्वल। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो जैसे मैंने अब बताया। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीओ। कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है? आरएचएस क्राइटेरिया बन रहा है। कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है? आरएचएस क्राइटेरिया कब बनता है? जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इक्वल होती है और एक हाइपोटेनियस। अभी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? ओपी है। ये एंगल 90 डिग्री का है, उसके सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेनियस। इक्वल है, कॉमन है, और एक साइड इक्वल है, हमें गिवन है। तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जी, ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? दोनों ही सीपीसीडी से इक्वल कहलाएंगे। एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल बीपीओ, एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल बीपीओ, ये सीपीसीडी से इक्वल कहलाएंगे। हमने क्या करा? दोनों एंगल को इक्वल टू एक्स सेलेक्ट कर लिया। क्या मान लिया? एक्स। भाई दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों एंगल को हमने एक्स एक्स मान लिया। अब आपको पता है, क्या पता है? एपीबी कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 80 डिग्री। ये पूरा एंगल 80 डिग्री का है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये एंगल कितना है? पहले वाला एंगल कितना माना है? एक्स, और ये कितना माना है? एक्स। तो एक्स प्लस एक्स कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का। तो 2x कितने डिग्री का आएगा? x आ जाएगा 40 का। इससे क्या पता लगा? एपीओ और बीपीओ कितने डिग्री के हो गए? 40 डिग्री के दोनों एंगल हो गए। ये पता लग गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एपीओ और बीपीओ दोनों कितने डिग्री के होंगे? 40 डिग्री के होंगे। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल एपीओ सभी को दिख रहा है? ट्राइंगल एपीओ में इस वाले एंगल को फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। इस एंगल को मैं y लेट कर लेता हूं। क्या लेट कर लेता हूं? y। तो ट्राइंगल एपीओ में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो x एंगल, y एंगल और 90 डिग्री का एंगल, तीनों का सम कितने डिग्री का होगा? 180 का होगा। तो x कितने का है? 40 का, एक y और एक 90, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या आएगा? y 50 डिग्री। इस तरीके से हम इसका एंगल फाइंड कर लेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब ये कह रहा है कि यदि आप किसी भी सर्कल के डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा सेंटर होता है सी, या ओ ऐड कर लेते हैं, ये हमारा सेंटर है। इस ओ सेंटर से आपने एक डायमीटर ड्रॉ करा ए बी ड्रॉ कर दिया। बात को समझिए, डायमीटर क्या है? ए बी, डायमीटर है ए बी। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या होंगे? एक तो ए एंड पॉइंट्स होगा और एक बी एंड पॉइंट्स होगा। ए एंड पॉइंट्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ए एंड पॉइंट्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और बी एंड पॉइंट्स पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आपको प्रूफ क्या करना है? सबसे मेन चीज डायग्राम था इसका, आपको गिवन है। बातें नहीं भाई, ए बी क्या है? एक डायमीटर है। इधर नहीं ध्यान देने बहुत सारे स्टूडेंट। ए बी क्या है? हमारा डायमीटर है। अब आपको क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है, दो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं, पी क्यू और एम एन। आपको प्रूफ करना है डायग्राम में पी क्यू और एम एन पैरेलल है। पी क्यू किसके पैरेलल है? एम एन के। पी क्यू एम एन पैरेलल हैं, ये दोनों को आपको पैरेलल प्रूफ करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? तो पी क्यू एम एन पैरेलल कब होंगे? सॉल्यूशन करने का 2 लाइन का स्टेप का सॉल्यूशन है। बात को ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 2 से 3 लाइन लिखनी है बस, यहां तक तो क्वेश्चन से देख के लिखनी है।
अब क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। आपको दो स्टेप लिखने हैं, वो ध्यान से समझना है। ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, रेडियस। ओ ए क्या है, बात समझिए, ओ ए है आपकी रेडियस, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट। तो आपको ये बताया है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, थ्योरम 10.1 में बताया था। बातें नहीं करनी है, बिल्कुल भी ध्यान समझना है। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का। तो मैं आपको ये लिख सकता हूं OAP 90 डिग्री, OAP 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब बात करते हैं आगे, OB क्या है, रेडियस है। ध्यान दो इधर, मैंने आपको बताया 2 लाइन का सॉल्यूशन है, 2 से 3 लाइन का, और कुछ भी नहीं है। ये पहली लाइन आई है, अभी पहला स्टेप हुआ है अभी, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दूसरा भी वही स्टेप आया, OB क्या है, रेडियस है, OB क्या है, रेडियस है, और PQ क्या है, MN, सॉरी MN क्या है, MN है हमारा टेंजेंट। दोनों ही परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर क्यों होंगे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमारी थ्योरम 10.1 बताती है। बात क्लियर है। अब हमें क्या पता लगा, OBN 90 डिग्री का है, OBN 90 डिग्री का है। आपको बहुत पहले से एक बात पता होगी, ये दोनों लाइन, ये वाले दोनों एंगल इक्वल है, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। तो 9th क्लास में कॉन्सेप्ट होता है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये वाली लाइन पैरेलल कब होगी, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल कहलाते हैं, तो आपको क्या पता लग रहा है, बातें नहीं करनी है, PAB या PAO या PAB लिख दो। PAB कितने डिग्री का है, 90 का, और NBA कितने डिग्री का है, 90 का। दोनों एंगल इक्वल हो गए 90 डिग्री के। कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल। तो आपको क्या लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल PQ पैरेलल MN, PQ पैरेलल MN, PQ MN के पैरेलल होगा। और कब होगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, 10.2 एक्सरसाइज है सर्कल की। 10.2 में कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट है। टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है, P, P हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट है। ये परपेंडिकुलर है किससे, रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। ये जब रेडियस से परपेंडिकुलर होगा, और रेडियस किससे पास होती है, सेंटर से। रेडियस किससे पास होती है, सेंटर से। आप सब जानते हो OP परपेंडिकुलर किसके होगा, हमें गिवन है OP परपेंडिकुलर टू PQ, ये गिवन है। OP परपेंडिकुलर टू PQ हमें गिवन है, OP परपेंडिकुलर टू PQ अब गिवन है। जब हमें गिवन है OP PQ पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब रेडियस और टेंजेंट दोनों ही क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। रेडियस और टेंजेंट क्या होंगे, दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे। तो रेडियस किस पॉइंट से पास होती है, सेंटर से। रेडियस किस पॉइंट से पास होती है, सेंटर से। तो रेडियस पासेस थ्रू द सेंटर, रेडियस पासेस थ्रू द सेंटर। रेडियस कहां से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी। ये सॉल्यूशन में नहीं आता, 2 नंबर में, ये 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। उसमें ये पूछता है रेडियस यदि परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, तो उसका जो रेडियस वाला जो पॉइंट है वो किससे पॉइंट से पास होगा, सेंटर पॉइंट से पास होगा। किससे पास होगा, वो सेंटर पॉइंट से पास होगा। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि रेडियस किससे पास होती है, सारी रेडियस किस पॉइंट से पास होती है, सेंटर से। और टच किस पे करती है, सरकमफ्रेंस पर। टच किस पर करती है, सरकमफ्रेंस पर। ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन पर आओ। ये क्वेश्चन है, बातें नहीं, क्वेश्चन है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। अब आप कह रहा है क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टेंजेंट ए पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। टेंजेंट की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। ध्यान से पढ़ो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये O है, इसे B मान लेंगे।
ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 4, ए बी कितना दिया हुआ है 4, और ओ ए कितना दिया हुआ है 5। फाइंड क्या करना है, ओ बी। क्या फाइंड करना है, ओ बी। तो आप सब जानते हो कि ओ बी किस पे परपेंडिकुलर होगा, ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, थ्योरम 10.1 कहती है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ए ओ का स्क्वायर क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 25 माइनस 16 ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर, तो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। क्लियर है? कुछ अभी करा दूंगा, ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद नोट कर लेना। 2 कॉसेंट्रिक सर्कल। कॉसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कॉसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से बनने वाले 2 सर्कल। कॉसेंट्रिक सर्कल का मतलब यह है कि 2 सर्कल का सेंटर सेम है। कॉसेंट्रिक मतलब 2 सर्कल हैं या 3 सर्कल हैं, 2 कह रहा है तो 2 सर्कल का सेंटर सेम है। कोसेंट्रिक मतलब दोनों का सेम सेंटर। कोसेंट्रिक मतलब दोनों का सेम सेंटर, और उनकी दोनों सर्कल की रेडियस पता है, एक की 5 है, एक की 3 है। इस वाले सर्कल की रेडियस है 5, इस वाले सर्कल की रेडियस है 3। अब इसको इससे ज्वाइन कर दूं मैं ऐसे करके, ओ ए दिया हुआ है आपको 5, ओ ए क्या है, बड़ी वाली रेडियस 5, इसे मान लो ओ पी मान लो। ओ पी कितना है, स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर। स्मॉल आर कितना है, 3 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? स्मॉल आर इसे मानो स्मॉल आर, क्योंकि छोटा वाला सर्कल है। इसे मानो कैपिटल आर। ठीक है? अब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा 90 डिग्री का एंगल? क्योंकि रेडियस है और ये बन गया टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे। फाइंड क्या करना है इसका? वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि लार्जर वाले सर्कल का कॉर्ड क्या है, ए बी। आपको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी। ए बी कैसे फाइंड करेंगे? पहले पाइथागोरस से ए पी निकालेंगे, जितना ए पी आएगा उतना ही पी बी आएगा। ए पी निकाल के 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी आ जाएगा। कैसे निकालेंगे ए पी? ध्यान दो, ट्राइंगल ओ ए पी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ट्राइंगल ओ ए पी में क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए पी का स्क्वायर। अब ओ ए कितना है, 5 का स्क्वायर, ओ पी कितना है, 3 का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस 9, ए पी का स्क्वायर आ जाएगा। ए पी का स्क्वायर आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। तो 4 का स्क्वायर से ए पी आ गया हमारा 4। ए पी आ गया 4। फाइंड क्या करना है? ए बी। क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। ए बी किसके इक्वल होगा? 2 ए पी के। 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम ए बी फाइंड कर देंगे, ए पी।